वाले स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अगर जो कोई भी नंबर जो होते हैं हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। P/Q फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम ले लें, एनी नंबर, और उसको सपोज कर लीजिए कि हमने 2 नंबर लिया, 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो हमने 2/5 के फॉर्म में इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर हम लेते हैं जो P/Q के फॉर्म में रख दें तो वो फ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज का टर्म फिक्स है कि जो Q की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 0 के इक्वल अगर वैल्यू आती है तो फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तब जो है हम क्या हो जाएगी, अब हम यहां रख 2 और Q की जगह पे हम 0 रखते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो 0 जो नंबर है वो कभी भी जो है हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। इसलिए इस तरह के कंडीशन का कोई भी नंबर अगर होता है तो वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि जो ये फ्रैक्शन होता है वो कितने तरह का होता है। तो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम पाते हैं कि जब ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर, इट मींस ऊपर वाला हिस्सा, नोमिनेटर, और नीचे वाला हिस्सा जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं हम, अगर जो नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस कंडीशन में इट मींस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन ऑफ द नोमिनेटर। तो उस कंडीशन में जो फ्रैक्शन आएगा हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। तो यहां देखिए 3/4 में जो नोमिनेटर है 3 वो डिनोमिनेटर से छोटा है। दूसरे में हम चलते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में जाते हैं तो पाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका उल्टा होता है। इसमें जो होता है कि ये आपका नोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा कि कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नोमिनेटर इसमें बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इस तरह के हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि हम इस तरह के किसी भी फ्रैक्शन को ले लें जिसमें जो डिनोमिनेटर है, अगर जो कई सारे फ्रैक्शन लेते हैं उसमें डिनोमिनेटर अगर सेम आता है तो जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो इस तरह से मिले हुए जितने भी फ्रैक्शंस आते हैं वो लाइक फ्रैक्शन में आते हैं। और अनलाइक जो है ठीक इसका अपोजिट है कि ऐसा कोई हम फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में यह अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है। यहाँ आपका अनलाइक फ्रैक्शन का दिख रहा है, इसमें डिनोमिनेटर जो है इसमें डिफरेंट है, और यहाँ लाइक फ्रैक्शन में देख रहे हैं कि इसका जो है डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है। तो इस तरह से हम इसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है, और कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। अब आगे हम चलते हैं यूनिट फ्रैक्शन में। तो यूनिट फ्रैक्शन में बहुत बड़ा जो है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी ऐसा हम फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसका नोमिनेटर जो है वह 1 आता है, इसका नोमिनेटर जो है 1 आता है, तो उस कंडीशन में इस तरह के जो हम फ्रैक्शंस को जो है वो हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में हम आते हैं तो पाते हैं कि जिसमें
अगर जो होल नंबर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 होल 1/2 और 4 होल 7/8, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसके बगल में कुछ नंबर्स आते हैं, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन बनते हैं उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं तो पाते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो डेसिमल फ्रैक्शन के कंडीशन में हम किसी ऐसे फ्रैक्शन को ले लें जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर को फॉलो करता है। तो इस तरह के जो है जो फ्रैक्शन आते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं। फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीधे सीधे उसका मतलब है इक्विवेलेंट, इक्वलिटी को दर्शाता है। ऐसे किसी भी फ्रैक्शन को हम ले लें जो दूसरे के इक्वल हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। सपोज कीजिए 1/2 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही नंबर ले करके और दोनों की तरफ सेम सेम नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो उस कंडीशन में आपका जो नंबर मिलेगा वह एक दूसरे का जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन के जितने भी रूप हैं आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखा। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर पे और चैप्टर पे देखते हैं कि इसके मदद से हम कैसे चैप्टर। यहां हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करें कि इसका जो सबसे छोटा फॉर्म इसका जो है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सबसे छोटा रूप है वो यहाँ पे आ जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऐसे बिगेस्ट कॉमन नंबर को हम लेते हैं जो दोनों को जो है डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना पड़ता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर के हम देखेंगे कि क्या होता है। तो 18 और 48 यहाँ देखें हम 2 से डिवाइड किए 9, फिर 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है यहाँ 12। अब ये ऐसे को हमें ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि ये आपके छोटे क्लास का जो है चीज है। सिर्फ हमें यहाँ देखना है कि ये कैसे निकल रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सॉरी यहाँ देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालना था, यहाँ एलसीएम हो गया। हाँ, तो हमने यहाँ कहा था कि 18 और 48 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो है हम यहाँ एलसीएम जब निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसका एलसीएम जो है हमारा 6 आ रहा है। तो 6 से क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये 6 जो है वही सबसे जो है दोनों का जो है बिगेस्ट कॉमन नंबर है जो दोनों नंबरों को क्लियरली डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसी से हम इसे डिवाइड करें तो देखेंगे कि 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। तो हम देखेंगे कि इसका लोवेस्ट टर्म आपका जो है 3/8 हो जा रहा है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी आएंगे और देखेंगे कि यह 120 और 168 जो है वो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 120 और यहाँ डिवाइड करके देखेंगे यहां हम देख रहे हैं कि 24 जो है ये इसका जो है सबसे जो है बिगेस्ट
फैक्टर बन रहा है जिससे दोनों, इट मीन्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वह सेम चले जा रहे हैं। तो 24 से हम डिवाइड किए नॉमिनेटर को और नीचे वाले को भी हमने 24 से ही डिवाइड किया। यहां आप देखेंगे कि अब डिवाइड करके देखते हैं कि बचता क्या है। तो देखें हम, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर कितना, ये 5 टाइम में चला जा रहा है और फिर नीचे देखेंगे हम 168/24 और नीचे वाला जो है इट मींस डिनोमिनेटर जो है वो 7 चांस में चला जा रहा है। इस तरह से देखेंगे कि इसका जो लोएस्ट टर्म आपका बन रहा है वो 5/7 हो रहा है। तो इस तरह से इस मेथड का हम यूज करेंगे और इसी मेथड के थ्रू जो है इसको हम लोएस्ट टर्म में कर लेंगे। नीचे यहां देखेंगे कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर से हमको जो नॉमिनेटर है उसमें डिवाइड कर देना होता है। तो हम यहां देखेंगे कि 3 5 था 15, 1 रिमेन हुआ। अब हम देखेंगे कि जो क्वोशिएंट आपका आता है वो आपका यह होल नंबर बन जाता है और जो रिमाइंडर जो रिमेन आता है वो आपका जो है क्या हो गया, वो आपका नॉमिनेटर बन जाता है। और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था इट मींस जो डिनोमिनेटर यहां क्वेश्चन में ही था वही यहां पे रह जाता है। और इस तरह से आपका वो मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो जाता है। आप एक बार चेक भी इसको कर सकते हैं। चेक करने के तरीके क्या है, यहाँ पे हम 3 से जो होल नंबर आया है यानी डिनोमिनेटर से जो होल नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और प्लस जो नॉमिनेटर उसको ऐड कर देंगे तो 15 + 1 16/3। देखिए उसका जो है जो क्वेश्चन था वो आ जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका उसको देख लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इसका जो है 32/7, इसमें भी हम क्या करेंगे कि 7 से हम डिवाइड करेंगे 32 में तो 4 टाइम में 28, 4 यहां जो है रिमेन बच रहा है। अब यहां पे हम बताए थे जैसे क्वोशिएंट जो है वो आपका होल नंबर बनेगा और रिमाइंडर जो है वो नॉमिनेटर बनेगा और जो यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर था उसी डिनोमिनेटर को हमने रख दिया। चेक भी कर लें, 7 4 28 और 4 32 हो रहा है। इट मींस ये आपका जो है वो आपका इसका मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो जाता है। इस तरह से जो है हम मिक्स फ्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। हाँ, अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन 3 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले हम इन सभी जो दिए हुए फ्रैक्शन है उसको देखेंगे। तो फ्रैक्शन में जो है पाएंगे कि किसी का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना ही नॉमिनेटर सेम है। तो इस कंडीशन में ये जस्टिफाई करना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले इस डिफिकल्टी को दूर कर लिया जाए। इसके डिफिकल्टी को दूर करने का सबसे इजी वे यही है कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कर लें। इट मींस नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम कर लें। तो नीचे के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि इन सबका एलसीएम जो है आपका 16 आएगा। तो हम क्या करते हैं 16 ले लेते हैं। तो देखेंगे कि इन सभी के डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमने 16 लिख दिया। लेकिन 16 लिखने से यहाँ 16 तो है नहीं और हमने यहाँ पे 16 लिख लिया। तो इस जो एरर है जो हम अपने तरफ से बना रहे हैं उस एरर को मैथ में दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसे जो डिनोमिनेटर यहाँ दिया था पहले का उस डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर से इस जो नए रिसेंट डिनोमिनेटर है उसमें डिवाइड करके उसके नंबर को नॉमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करके उस एरर को दूर कर सकते हैं। उस एरर को दूर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये पहले से जो डिनोमिनेटर यहाँ लिख करके यहाँ मल्टीपल फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ 2 है और हमने यहाँ 16 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 8 टाइम में जा रहा है। फिर उसी तरह से सेम ऑपरेशन हम सारे में करेंगे डिफरेंट। यहाँ देखेंगे 3 है तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा लिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया और यहाँ पे फिर हम 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। फिर यहाँ 7 है इंटू 8 2 जा 16। फिर यहाँ 5 है इंटू 16 1 जा 16। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 1 जा 8 16, 4 3 जा 12 16, 7 2 जा 14 16, 5 1 जा 5 16। अब देखेंगे जब नीचे का हम देख रहे हैं तो इस जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया। अब हम इसको आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। इट मीन कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हम पाएंगे कि जिस जो नॉमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को इग्नोरेबल हम कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो है जो नॉमिनेटर है उसमें कौन सबसे छोटा है। तो देख रहे हैं कि ये जो 5/16 लास्ट वाला जो है वही सबसे छोटा इसमें दिख रहा है। तो लास्ट का मतलब अब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम पता करने के लिए लिखे हैं ना कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन तो ये था नहीं। तो क्वेश्चन में देखेंगे जो चौथे नंबर पे है, जो 4th नंबर पे है, वो कौन सा नंबर है, तो उसे हम पहले लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ये लिख लें इक्वल टू, तो लास्ट वाला 4th है तो 4th क्या है 5/16 उसको लिख लिए। अब देख रहे हैं कि 5 के बाद इसमें कहीं भी डिनोमिनेटर में 7 नहीं है, 7 के बाद सीधे 8 है, तो 8 वाला कहाँ है तो फर्स्ट नंबर का है, तो हम इस फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, तो 12 वाला कौन सा है तो सेकंड नंबर का है, तो सेकंड नंबर वाले 3/4 को हम लिख लेंगे। अब हम पाते हैं कि 13 नहीं है 14 है, इट मींस ये अब ये 3rd नंबर पे है तो 3rd नंबर पे 7/8 है, हम यहाँ 7/8 लिख लिए। और इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है और इस तरह से आसानी से जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया, हमको यहाँ डिसेंडिंग चाहिए था। तो देखिए अब ये हमको असेंडिंग ऑर्डर है लेकिन हमको चाहिए यहाँ डिसेंडिंग, तो जस्ट इसका हम उल्टा कर लें। क्या कर लें, सबसे बड़े वाले को पहले लिख लें। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 7/8, उसके बाद 5/16, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 3/4। अब ये हमारा आपका क्या हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पता कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा पहले देखते हैं। हमने पहले छोटे से बड़ा करके इसलिए बता दिया ताकि आपको आसानी से उस बात को पता करना आसान हो जाएगा कि ये छोटे से हम ऐसे से बढ़ जाएंगे। कई बार बड़े से पता करने में लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको छोटे से बड़े को पहले यहाँ दिखा दिया है, लेकिन आप उसमें मत लिखेंगे क्योंकि आपको इमेज करना तो डिफिकल्ट होगा, तो आप रफ पे कहीं कर सकते हैं और करके ऐसे देख लेंगे। अब हम यहाँ आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालना है, तो उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर यहाँ निकाल लेंगे। देख लें एक बार फिर यहाँ पर भी हम कि 8 16 4 और 32 है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर आपका 32 हो जाएगा। 32 हर जगह पे लिख लेंगे। अब उसी तरह से जैसे मैंने बताया है, जो नंबर वहां लिख करके और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम थिंग है। अब हमने देख लिया, अब हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिख लें।
या नंबर देखने का तरीका हम आपको पहले ही बताया कि जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर में दिखेगा वही लिख लेंगे। तो लास्ट नंबर वाला सबसे छोटा दिख रहा है, लास्ट नंबर कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/32, वो पहले जो यहाँ पे लिखा है वही क्वेश्चन में भी लिखा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 12/32 फर्स्ट नंबर वाला है, फर्स्ट नंबर को लिख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं 14 है, तो 14 ये दूसरे नंबर वाला है 14/32, तो यहाँ 7/16 है, उसको लिख लेंगे हम। उसके बाद लास्ट 24/32 थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और इस तरह से पाएंगे कि ये आसानी से आप इजीली जो है फाइंड कर लिए